नमस्कार दोस्तों। बिहार में सरकारी नौकरी की भर्ती आ चुकी है, वो भी 12वीं पास के लिए। अगर आप 12वीं पास हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने में मात्र 100 रुपया लगेगा और आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं। इस वीडियो में बताएंगे कि कौन सा पोस्ट है, कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं और योग्यता क्या है। तो आपको बता देते हैं कि यह जो वैकेंसी है, यह वैकेंसी बिहार पुलिस मद्य निषेध, जेल वार्डर और मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल, यह 3 पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस भर्ती के बारे में। इसके लिए आपको सरकारी रिजल्ट वेबसाइट पर आना है या फिर आपको सीएसबीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आना है। आपको दोनों वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर आना है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर लिखा मिलेगा बिहार पुलिस प्रोहिबिशन कांस्टेबल, जेल वार्डर एंड मोबाइल स्क्वाड पोस्ट। इन सभी को मिलाकर 4128 पोस्ट पर ये वैकेंसी आई हुई है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑनलाइन अप्लाई जो स्टार्ट होगा इस फॉर्म के लिए वो 6 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट 5 नवंबर 2025 तक रहने वाली है और इसके लिए एप्लीकेशन फीस 100 रुपया रखा गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर जो एज की बात कर लेते हैं। प्रोहिबिशन कांस्टेबल और मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल के लिए जो योग्यता होने वाली है उसके लिए मिनिमम एज जो है जनरल कैंडिडेट के मेल के लिए मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। ओबीसी और एबीसी मेल कैंडिडेट के लिए 18 से 27 साल तक। उसके बाद ओबीसी और ईबीसी फीमेल के लिए 18 से 28 साल तक और एससी एसटी मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए 18 से 30 साल तक। ये इसमें आयु सीमा रखी गई है। अब जेल वार्डर की बात करते हैं तो जेल वार्डर के कांस्टेबल के लिए जो एज है वह जनरल कैंडिडेट के लिए मेल कैंडिडेट जो हैं उनके लिए मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए और मैक्सिमम 23 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। ओबीसी और ईबीसी कैंडिडेट के जो मेल कैंडिडेट होंगे वो 18 से 25 साल तक, ओबीसी और ईबीसी फीमेल कैंडिडेट 18 से 26 साल तक और एससी एसटी मेल और फीमेल कैंडिडेट 18 से 28 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रोहिबिशन कांस्टेबल में 1603 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। जेल वार्डर में 2417 पोस्ट पर और मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल जो है उसमें 108 पोस्ट पर ये वैकेंसी आई हुई है। इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपको 12वीं पास होनी चाहिए, इंटरमीडिएट। ये सारी चीज़ें हो गई। अब आइए जानते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। आपको यहाँ पर देखिए पहले एक और चीज़ बता दूँ इसका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले आपका रिटर्न एग्ज़ाम लिया जाएगा OMR बेस्ड पर और ये जो है आपका 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आपके एग्ज़ाम के बाद आपका पीईटी होगा यानी कि फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट और आपका जो मेरिट है इसी पर बनेगा। पीईटी पर ही आपका इसमें मेरिट बनता है। ठीक है, आपको इस बात को याद रखना है। पीईटी के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। अब इसको अप्लाई कैसे करना है तो देखिए यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आप यहाँ से भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा और उसके बाद इसे सबमिट करने के बाद आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ ये लिखा मिलेगा, आपको इसको सही सही निर्देश जो है सही सही पढ़ लेना है। उसके बाद आपको इस फॉर्म को भरना है। इसमें जो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। अभ्यर्थी का जो नाम है, जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरते टाइम अपना नाम लिखेंगे, वो जो आपका 10th के सर्टिफिकेट में आपका नाम होगा आप सिर्फ वही नाम लिखेंगे और उसके बाद आपका मिस्टर, मिसेस, श्रीमती ऐसी कोई भी चीज़ अपने नाम के आगे नहीं लगाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप वही देंगे जो कि आपके लास्ट प्रोसेस तक ये मोबाइल नंबर एक्टिव रहना चाहिए। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, क्योंकि सीएसबीसी की तरफ से जो भी मैसेज या कॉल ऐसा जो भी आएगा या सीएसबीसी आपसे किसी भी तरह से संपर्क करना चाहते हैं तो वो आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज करेंगे या फिर आपके ईमेल आईडी पर। तो आप जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देंगे वो आपको सिलेक्शन प्रोसेस होने तक इसे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को आपको एक्टिवेट रखना होगा। उसके बाद आपको ये सारे निर्देश यहाँ पर दिए हुए हैं। आरक्षण कोटि के लिए गृह रक्षक, भूतपूर्व सैनिक, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ नोटिफिकेशन में भी सारी चीज़ें लिखी हुई है, किसके लिए कितनी एज होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये घोषणा वाला है, आपको इस पर क्लिक करना है और उसके बाद प्रोसेड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है।
इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसके जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में। तो इसी वेबसाइट में आपको यहाँ पर लिखा मिलेगा चेक सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न। इसके सामने क्लिक हियर पर आपको क्लिक करना है, तो एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन होगा सिलेबस का वो आपको यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इस नोटिफिकेशन का आपको देखिए यहाँ पर धीरे धीरे स्क्रॉल करना है, नीचे की ओर आना है और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्रथम चरण में जो लिखित परीक्षा होगी उनमें लिखित परीक्षा में 10वीं कक्षा के बेस पर आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसमें आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सामाजिक विज्ञान में आपका इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स और साइंस में आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, सामान्य ज्ञान, जीके और समसामयिक मामले यानी कि करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें आपसे इसमें पूछे जाएंगे और 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। और इसमें आपको जो है एक भी अंक माइनस मार्किंग नहीं है, यानी कि आप 100 के 100 क्वेश्चन अगर आप चाहें तो अटैम्प्ट ले सकते हैं। इसमें आपके कोई भी क्वेश्चन गलत होने पर आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। उसके बाद आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बाद आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा। इसमें यहाँ पर देखिए रनिंग है, ऊंची कूद है, गोला फेंक है। इसमें ये भी आपका जो फिजिकल है ये भी आपका 100 मार्क्स का होगा और इसी बेस पर आपका जो है मेरिट बनेगा। दौड़ में आपको 50 अंक मिलेंगे। यहाँ पर टाइमिंग लिखा हुआ है, कितने टाइम में आपको रनिंग कंप्लीट करने पर कितना नंबर मिलेगा। पुरुष के लिए और महिलाओं के लिए दोनों के लिए लिखा हुआ है। यहाँ पर गोला फेंक पुरुष के लिए लिखा हुआ है और उसके बाद महिलाओं के लिए। फिर ऊंची कूद, और ये देखिए ऊंची कूद में आपको 25 नंबर मिलेंगे। गोला फेंक में भी आपको 25 नंबर मिलेंगे। 25 और 25 50 हो गए। उसके बाद आपका जो दौड़ है, दौड़ आपका 50 नंबर का होगा। 50 और 50 100 मार्क्स का आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा और आपका मेरिट जो है इसी बेस पर बनेगा। ये हो गई CSBC की 3 भर्ती के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आइए एक और भर्ती के बारे में बात करते हैं जो अभी बिहार में आई हुई है। तो सरकारी रिजल्ट वेबसाइट पर ही आपको लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में आपको यहाँ पर देखिए कि लिखा मिलेगा बिहार विधान परिषद ड्राइवर ऑफिस अटेंडेंट का। इस पर आपको क्लिक करना है तो आपको ये पेज ओपन हो जाएगा और इसका जो ऑनलाइन फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है 29 सितंबर से और इसको भरने के लिए लास्ट डेट जो है वो 20 अक्टूबर तक है। और इसके लिए भी एप्लीकेशन फॉर्म जो है फॉर्म भरने का पैसा वो भी 100 रुपया ही रखा गया है। ठीक है, इसमें मिनिमम एज कोई भी कैंडिडेट के लिए चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या किसी भी कैटेगरी से हो उसके लिए 18 साल होनी चाहिए। और मैक्सिमम एज जो है वो जनरल कैटेगरी के मेल के लिए 37 साल, जनरल कैटेगरी के फीमेल के लिए 40 साल, BC EBC मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए 40 साल और SC ST मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम जो एज है वो 42 साल तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। टोटल 24 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। और देखिए 24 पोस्ट में जो है आपका ड्राइवर के लिए 9 पोस्ट पर वैकेंसी आया हुआ है और ड्राइवर के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो 10th क्लास पास होने चाहिए और आपको LVM या HMV ड्राइविंग लाइसेंस होने चाहिए और साथ ही साथ आपको साइकिल चलाना भी आना चाहिए। इसके लिए आप ये क्वालिफिकेशन हो गया आपका ड्राइवर के लिए। उसके बाद जो ऑफिस अटेंडेंट का पोस्ट है 15 पोस्ट, इसमें आपको 10th क्लास पास होने चाहिए और आपको हिंदी और इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए, साथ ही साथ आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। ये हो गया ऑफिस अटेंडेंट के लिए। अब आपको इसको अप्लाई कैसे करना है, तो इसी तरह से आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा अप्लाई ऑनलाइन का, यहाँ से आप क्लिक करके इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इसे भी अप्लाई करने के लिए आपको पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा अपना, उसके बाद आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको देखिए यहाँ पर आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, email ID, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई करते हैं, उसके बाद आपका मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और लास्ट में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा और उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। ठीक है, अब इसके एग्जाम सिलेबस की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए लिखा मिलेगा ऑफिशियल नोटिस। यहाँ पर आपको क्लिक करना है तो इसका ऑफिशियल नोटिस ओपन हो जाएगा। इस नोटिफिकेशन में आपको 5वें पेज में देखिए एग्जाम सिलेबस के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए परीक्षा की पद्धति जो है, यहाँ पर देखिए ड्राइवर के जो पोस्ट हैं उसके लिए आपको सबसे पहले लिखित परीक्षा लिया जाएगा, उसके बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। और लिखित परीक्षा में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो सामान्य अंक गणित, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और यातायात के नियम से संबंधित
अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यातायात के नियम पता होना चाहिए और सामान्य हिंदी। कुल 100 प्रश्न होंगे। इसमें आपको एक प्रश्न के 4 अंक दिए जाएंगे और एक अंक, अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। परीक्षा जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। आप किसी भी माध्यम में अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। मैथ में अगर मैथ का सिलेबस देखा जाए तो आपका LCM, HCF, नंबर सिस्टम, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक संख्या, लाभ हानि, प्रतिशत, ये जो आपको मैट्रिक में जो भी चीज़ें होती है मैट्रिक बेस पर ही आपका इसमें मैथ का सिलेबस होगा। उसके बाद देखिए सामान्य ज्ञान के यहाँ पर सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं कि किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर हिंदी के लिए भी लिखा हुआ है कि हिंदी में आपसे इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में। ये हो गया आपका ड्राइवर के लिए। अब कार्यालय परिचारी के लिए बात करें तो इसमें भी आपका सामान्य अंक गणित, सामान्य विज्ञान और जीके और सामान्य हिंदी, ये तीनों चीज़ें आपसे पूछे जाएंगी। इसमें भी आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और वैसा ही सेम प्रोसेस है। एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे और अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा उसमें। इसमें भी देखिए यहाँ पर मैथ के यहाँ पर सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं कि इस टॉपिक से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद फिर सामान्य ज्ञान में आपसे 40 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। ये सारी चीज़ें आएंगी। और उसके बाद आपका हिंदी जो है वो 30 मार्क्स का होगा। इसमें आपसे ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएंगी। ये हो गया आपका सिलेबस के बारे में। तो बिहार में जो 2 भर्ती आई हुई थी वो दोनों भर्ती के बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं आपको जो भी आपका डाउट होगा वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। और जिस भी स्टूडेंट को इस वैकेंसी के बारे में पता नहीं है आप वीडियो को शेयर करके उनके पास पहुंचाएं ताकि वो भी इस फॉर्म को भर सकें। मिलते हैं आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।